हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फेसलेस असेसमेंट ईयर 2019-20 से संबंधित एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 का फेसलेस असेसमेंट कैसे होगा, उसे कौन करेगा और केस कैसे सेलेक्ट होगा, केस कौन सेलेक्ट करेगा, नोटिस में क्या चीज़ें होंगी, अधिकारी के पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, एसएससी के बारे में वो जानकारी कहाँ से प्राप्त करेगा और कौन सी जानकारी कहाँ से उसे अवेलेबल होगी, इसके बारे में विस्तार से इस इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, हमें भी उसको फॉलो करना है, इसलिए हमें भी उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फेसलेस असेसमेंट होगा, नोटिस हमें कैसे प्राप्त होगी, आर्डर कैसे प्राप्त होगा, रिप्लाई कैसे करना, ये सारी चीज़ें हमें भी जानना आवश्यक है। तो आज हम देखते हैं जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किया है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप की हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। तो आइए देखते हैं कि जो ये इंस्ट्रक्शंस आया है, इस इंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या क्या कवर किया है। ये इंस्ट्रक्शन आया है डेट 17/5/2021 को, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, और ये इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन ITBA असेसमेंट मॉड्यूल CASS 2020 से संबंधित है। दिस इज एन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन CASS 2020 cycle for ITRs of assessment year 2019-20 for the current year has been finalized. The board has approved the parameters for selection of cases and cases are visible to the assessing officers. तो असेसिंग ऑफिसर को कैसे ये विजिबल होंगे, कहाँ पर विजिबल होंगे, इसमें जो 2 नंबर है इसमें दिया, इन द केस पर्टेनिंग टू फेसलेस असेसमेंट स्कीम नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 हैज़ बीन इश्यूड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड सर्व्ड बाय नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम 2019. Subsequently, the case have been assigned to a specific assessment unit in a regional e-assessment center यानी REAC through an automated allocation system for the purpose of e-assessment. तो e-assessment के पर्पज से ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट होगा। कैसे होगा? In the case pertaining to central charges and international taxation, notice under section 143 subsection 2 has been issued by the prescribed authority and served on the assessment electronically. Subsequently, these cases have been directly displayed to the concerned jurisdictional assessing officer for carrying out further assessment proceedings. तो jurisdictional assessing officer जो होगा उसके लॉगिन पर ये सारे दिखेंगे। 4th नंबर में दिया है, द सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 इन केस सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी हैज बीन मेड बाय ट्रांसमिटिंग द ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द नोटिस ऑन द ई-फाइलिंग अकाउंट और ईमेल ID ऑफ द SAC एज प्रेस्क्राइब इन रूल 127 सब रूल 2 क्लास B ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसके बाद देखते हैं 5th नंबर। इसमें लास्ट में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इनके पास कैसे आएगी, कहाँ कहाँ से ये उसको उठा सकते हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। द असेसिंग द असेसमेंट मॉड्यूल अंडर ITBA का मतलब है इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन। ITBA कैन बी असेस्ड बाई इंटरिंग द फॉलोइंग URL इन द ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे। द पाथ ऑफ असेसमेंट मॉड्यूल जो ITBA पोर्टल पर दिया हुआ उसका ये दिया हुआ है।
इसके बाद 6 नंबर में देखते हैं अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस ऑफ असेसमेंट 2019-20 selected under CASS 2020 have been made available on verification module of inside portal and the same can be assessed on following path. तो इस पाथ के जरिए वो वहाँ तक पहुँचेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोसीडिंग्स पे जाएंगे और केसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 पर। इसके बाद वेरिफिकेशन मॉड्यूल पर आएंगे। provides access to different type of cases that are generated on the basis of approved rules and assigned to the designated users. Details of cases selected under CASS are available. CASS का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन। तो यहाँ पर वो आकर के केस समरी की PDF देख सकते हैं, PDF आइकन पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। Cases detail screen, further user can also provide feedback, rating and submit remarks for all scenarios displayed on screen. तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब देखते हैं कि ये डेटा इनको कहाँ से मिलेगा, कैसे ये कलेक्ट करेंगे और SAC के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से ये कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर में एक्सेस टू टैक्सपेयर प्रोफाइल व्यू ऑफ इनसाइड पोर्टल टू व्यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पैन ऑफ केसेस दैट आर असाइंड has been granted to the assessing officers. Profile view shows various information related to taxpayer including. तो वेरियस इंफॉर्मेशन कहाँ से है? कंपैरेटिव ITR इंफॉर्मेशन अंडर रिटर्न प्रोफाइल, यानी रिटर्न प्रोफाइल से TRP से ये आपके ITR की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। कंपैरेटिव की वैल्यूज फाइनेंशियल रेशियो ETC अंडर फाइनेंशियल प्रोफाइल से, और डिटेल्स ऑफ वेरियस एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर अंडर मास्टर प्रोफाइल से यानी TMP से। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इमूवेबल एसेट्स ETC अंडर एसेट डिटेल यानी TAD से, और लिस्ट ऑफ की पर्सन शेयर होल्डर्स ETC अंडर रिलेशनशिप TRL से। एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एग्रीगेटेड TDS पेमेंट्स, एग्रीगेटेड GST ट्रांजैक्शंस एंड अदर इंफॉर्मेशन अंडर टैक्स पेयर एनुअल समरी TAS से। तो यहाँ से वो आपके बारे में यानी SAC के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आपके ITR से मैच करा सकते हैं। 9th नंबर पे दिया है इन्होंने, द CBDT हैज मैंडेट ऑनलाइन पासिंग ऑफ ऑल स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर्स, द ऑनलाइन CASS फीडबैक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हैज बीन मेड मैंडेटरी इन ITBA। इसका 10th नंबर पे जो इन्होंने नोटिस के बारे में दिया, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 इन स्क्रूटनी केसेस कंटेन द इश्यूज identified for examination. The description of reason for scrutiny visible to the AO may be different from the issues printed on the notice as the reason for selection. आपका केस क्यों सेलेक्ट किया गया है, इसके बारे में जो नोटिस आपको दी जाएगी वो वैरी कर सकती है, यानी आपकी जो नोटिस होगी ये उस पर इंफॉर्मेशन कम हो सकती है और जो अधिकारी के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो डिटेल्ड में हो सकती है। और क्या कहते हैं, फॉर सिलेक्शन विजिबल टू द AO कंटेंट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द केस, यानी उसके पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। द स्क्रीन फॉर डिस्प्ले ऑफ रीजन्स फॉर स्क्रूटनी डिस्प्ले इशू ऑफ एग्जामिनेशन प्रिंटेड ऑन नोटिस विजिबल टू SAC, यानी जो विजिबल SAC को होगी और जो विजिबल टू AO को होगी, यानी करस्पॉन्डिंग रीजन फॉर स्क्रूटनी सिलेक्शन विजिबल टू AO, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन एलिमेंट विजिबल टू AO एंड हाइपर लिंक फॉर रेशनल द सिनारियो विजिबल टू AO, तो उसको जो हाइपर लिंक होगा वहाँ पर क्लिक करके वो इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल्ड में ले सकता है। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और हमें उसी के अकॉर्डिंग जो नोटिस मिलेगा उसमें हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो जितनी इन्फॉर्मेशन उस अधिकारी के पास हो, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिटेल में होगी और हमारे पास उसके इन्फॉर्मेशन केवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नोटिस पर दी जा सकती है। तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।